नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज है 22 नवंबर 2023। तो इस वीडियो में जितने भी फैक्ट हैं एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे फैक्ट इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो आज के जब हम चलते हैं पहले फैक्ट के ऊपर। पहला आज का फैक्ट है, विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग जारी की गई है। जी हाँ, ये विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग जारी की गई है और इसमें इस रैंकिंग में जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो आया है प्रथम स्थान पे। ये जो यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप को कहते हैं, अगर ये पता लगे कि हाँ यूनिकॉर्न क्या होता है, तो यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप होते हैं और ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 यानी करीब 8,300 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है। जब उनका वैल्यूएशन इतना हो जाता है तो ऐसे स्टार्टअप को हम यूनिकॉर्न कहते हैं। और एक पूरे विश्व में जितने भी यूनिकॉर्न हैं, जितने भी स्टार्टअप ऐसे हैं, उनका एक लिस्ट जारी किया गया है। तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न पाए गए हैं, तो अमेरिका आता है टॉप पे। देखा जाए तो अमेरिका में 668 यूनिकॉर्न पाए गए। 668 ऐसे स्टार्टअप हैं जिनका जो वैल्यूएशन है करीब 8,300 से ऊपर है, यानी $1 अरब से ऊपर है। उसके बाद सेकंड स्थान आता है चीन का, जिसमें स्टार्टअप कितने हैं, 172 स्टार्टअप हैं जिनका वैल्यूएशन 8,300 से ऊपर है। फिर अपना देश आता है भारत, जिसमें 72 यूनिकॉर्न देश हैं, सॉरी यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। तो ये हुआ आपका वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग जारी की गई है। यूनिकॉर्न रैंकिंग उन स्टार्टअप को कहते हैं जिनका वैल्यूएशन 8,300 से ऊपर होता है और उसमें अमेरिका पहले स्थान पे है और फिर चाइना है और उसके बाद अपना देश भारत है। अब ये बात हो गई अपने देश भारत के बाहर की, तो थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं 2-3 फैक्ट। से भारत के बाहर अगर हम बात करते हैं तो भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का जो अनावरण है वो मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। और भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन है वो न्यू जर्सी में किया गया है। तो सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, न्यू जर्सी में स्थापित किया गया है हिंदू मंदिर। और अम्बेडकर की जो प्रतिमा है वो मैरीलैंड अमेरिका में स्थापित की गई है। ये हो गई इंडिया से बाहर की बात है। और अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म भी घोषित किया है, सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। किसको, 3 सितंबर को। ये फैक्ट ज़्यादा याद रखना, क्योंकि ये एक सनातन की बात हो रही है और आजकल जो चीज़ें चल रही हैं लगभग, तो इसको अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अगला फैक्ट है कि मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मेटा इंडिया कौन उपाध्यक्ष है इसका, संध्या देवानंद है। और कुछ नियुक्तियां हुई हैं जिनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जैसे आपका सुल्तान इब्राहिम है, ये मलेशिया के राजा बनाए गए हैं। रॉबर्ट है जो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री है, चौथी बार बने हुए हैं। और मोहम्मद मोइनू की बात करें तो ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। शर्मन मुगालम की बात करें तो ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। और श्रेधा विशिन की बात करें तो ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। पेड्रो सांचेज स्पेन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। मनोज जैन प्रबंध निदेशक टोरंट गैस लिमिटेड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और अपने श्री नरेंद्र मोदी जी श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मनोज मिश्रा आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के बारे में नियुक्ति हुई है इनकी। और प्रवीण मधुकर सीबीआई के निदेशक हैं। राजेंद्र मेनन सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये कुछ थी नियुक्तियां, आप इसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। और दोस्तों आज का जो अगला फैक्ट है ना, वो है सिंगापुर अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च किया गया है। योनो एक एप्लीकेशन है जो एसबीआई रन करवाता है। हर बैंक का अपना अलग अलग एप्लीकेशन है ट्रांजैक्शन के लिए। तो ट्रांजैक्शन को लेकर के आउट ऑफ इंडिया इसने सिंगापुर और अमेरिका 2 जगहों पे इनका हुआ है। अपने ग्राहकों को डिजिटल प्रेषण तथा अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एसबीआई वर्तमान में 9 देशों में योनो ग्लोबल सेवाएं प्रदान करता है। अभी तक एसबीआई की बात करें तो एसबीआई 9 देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें उसने सिंगापुर और अमेरिका वहाँ पे भी योनो एप्लीकेशन लॉन्च करवाया है। इसकी शुरुआत सितंबर 2019 में ब्रिटेन से की गई थी। और भारतीय स्टेट बैंक जल्द ही सिंगापुर और अमेरिका में भी अपनी मोबाइल ऐप योनो ग्लोबल पेश करेगा।
ठीक है, यूनो ग्लोबल पेश करेगा कहाँ पे, सिंगापुर और अमेरिका में। तो यहाँ मेन फैक्ट आता है कि 9 देशों में पहले से ही SBI का चल रहा है और अभी वो सिंगापुर और अमेरिका में अपना योनो एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट आपका है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित। हर साल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एक वर्ड घोषित करता है जो बहुत ज़्यादा बोला गया होता है या बहुत ज़्यादा आया हुआ होता है लोगों की जुबान पे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया होता है। तो इस बार का जो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का है वो क्या है, हेलुसिनेट शब्द जो है वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार से वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। हर साल डिक्शनरी में जो वर्ड घोषित हुआ है, ठीक है। अब आमतौर पर इसमें जो शब्द घोषित किया जाता है वो आमतौर पर ऐसा शब्द होता है जो पहले से डिक्शनरी में शामिल नहीं होता है, और इस बार ऐसा हुआ है कि ये वर्ड डिक्शनरी में पहले से ही शामिल है। ठीक है, तो ये ऐसा पहला है। इसका मतलब ये हुआ, इस वर्ड का जो मतलब है कुछ ऐसा सुनाई देना या दिखाई देना या महसूस होना जो वाकई में मौजूद नहीं है। आमतौर पर इसको हेल्थ से जोड़कर देखा जाता है। जब कोई इंसान ड्रग लेता है या तब ऐसी स्थिति बन जाती है। आप समझ, जो ड्रग लेने के बाद जो स्थितियाँ बनती हैं वो लगभग हेलुसिनेशन की चीज़ें होती हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के AI एथिलिस्ट डॉक्टर हेनरी शेवलिन कहते हैं कि दुनिया भर में हेलुसिनेशन का मतलब इस्तेमाल उन गलतियों को दिखाने के लिए किया जा रहा है जो चैट GPT जैसे सिस्टम के कारण हो रही हैं, जो बताता है कि हम AI के बारे में कैसे सोच रहे हैं और उसका मानवीकरण कैसे कर रहे हैं। वह कहते हैं कि लंबे समय से गलत और भ्रमित करने वाली जानकारी हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है, और चाहे वो भ्रांति के तौर पर हो या फिर गलत समाचार के तौर पर हो, जबकि उन आमतौर पर इंसान द्वारा तैयार की गई सोच के तौर पर जाना जाता है। लेकिन हेलुसिनेशन वो होता है जो वास्तविकता से जुड़ा होता ही नहीं है। और 2022 की बात करें तो कहाँ 2022 में होमर शब्द चुना गया था और 2023 में हेलुसिनेशन में हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं, वो चीज़ें फील होती हैं जिनकी रियलिटी नहीं होती है। आजकल हर एक चीज़ AI पे डिपेंड करती है। उसने जो बोल दिया, उसने जो कह दिया, वो हमारे बच्चे या हम समझ लेते हैं कि ये न्यूज़ जानकारी सही है। आप यूट्यूब पर देखिए कितने सारे ऐसे फेक न्यूज़ चलते हैं, कितने सारे ऐसे फेक वीडियो चलते हैं जिनको हम सरलता से नहीं बता सकते कि ये रियल है कि यह अलग है। तो इसलिए ये हेलुसिनेट जो शब्द है वो चुना गया है। इसके पीछे की ये है कहानी। दूसरा फैक्ट दोस्तों, A.S. बाइट का निधन हो गया है। A.S. बाइट जो थी वो ब्रिटिश उपन्यासकार थी और उनका जो पूरा नाम था वो था एंटोनियो सुसान बाइट, और ये 87 ईयर्स की थी। उल्लेखनीय कार्य की बात करें तो इसमें पोजीशन और रोमांस, ये उन्होंने उपन्यास लिखा था जो 1990 में प्रकाशित हुआ था, और इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार भी मिला था। तो पोजीशन और रोमांस, इसको आपको ध्यान रखना है कि पोजीशन और रोमांस 1990 में प्रकाशित हुआ था। और उनकी साहित्यिक यात्रा जो है 1964 से शुरू हुई थी। जो उपन्यास जो था शैडो ऑफ सन के प्रकाशन के साथ। तो ये एस बाइट जो है वो ब्रिटिश उपन्यासकार थी, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थी। भारतीय क्रिकेट विराट कोहली को वैक्स स्टैचू लगेगा। वैक्स स्टैचू मतलब एक मोम का स्टैचू बनता है, उसको हम बोलते हैं वैक्स स्टैचू। अब विराट कोहली का कहाँ बनेगा? जयपुर में एक वैक्स म्यूजियम है, वहाँ पर विराट कोहली का एक मोम की मूर्ति बनाई जाएगी। ठीक है, क्रिकेट से जुड़े कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। विराट कोहली का नाम आ ही गया है, जैसे वैजियाल शब्द एक है, ये काफ़ी न्यूज़ में आया है, जो वैजियाल शब्द को कोलिना डिक्शनरी में जोड़ा गया है। कोलिना एक डिक्शनरी है जो स्पोर्ट के वर्ड को संग्रहित करती है, तो वो है वैजियाल शब्द को चुना गया है इस बार। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहिन अफरीदी बने हैं। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 रिलीज हुई। अब ये आपको जरूर याद रखना है कि जो पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन हैं उनकी एक बायोपिक रिलीज हुई है जिसका क्या नाम है, बायोपिक 800। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। और अंतर्राष्ट्रीय 18
18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा को जा गया है। तो ये कुछ चीज़ें फैक्ट थी, इनको आपको ध्यान रखना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो बना है वो बना है भारत, दूसरा सबसे बड़ा। पहला कौन सा है? पहला आपका चीन है और दूसरा भारत है जो स्टील उत्पादक है। भारत में 2023 और 24 के रिकॉर्ड में 41,010 पेटेंट कराए हैं और भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में एक नंबर 1 पे है। भारत लगातार छठे महीने भी उभरती बाजारों पे शीर्ष में रहा। तो ये कुछ इंडिया के और फैक्ट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। स्टील उत्पादन में चीन फर्स्ट नंबर पे आया है और अपना देश भारत दूसरे नंबर पे आया है। और उसके बाद एक अगला फैक्ट है कि राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा रद्द कर दिया गया। भारत में राज्य एक हरियाणा है और हरियाणा में जो निजी क्षेत्र के लोग थे उनको स्थानीयता के हिसाब से 70% कोटा जो था वो रद्द कर दिया गया है। हरियाणा की हम और बात करें तो हरियाणा में मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष चुनी गई थी अभिनेत्री मीता वशिष्ठ और हरियाणा के नए DGP चुने गए हैं अभी, जिनका नाम है शत्रुजीत कपूर। सरकार ने विदुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा भी की है। विदुर मतलब जो अविवाहित लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनको पेंशन मिलेगी। तो ये अपने आप में एक बढ़िया फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। और जो तैयारी कर रहे हैं, जो जाना चाह रहे हैं वो जा भी सकते हैं हरियाणा में। हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो ये कुछ फैक्ट हरियाणा के बारे में है। अब उसके बाद आपका जो अगला फैक्ट आता है वो है पहली शिक्षा और कौशल परिषद बैठक आयोजित की गई है जो IIT गांधीनगर में आयोजित की गई है। पहली शिक्षा पर है तो ये एजुकेशन पे है। किसी ने सोचा एजुकेशन के बारे में? होता ये है कि आजकल की जो चीज़ें हैं, जो आजकल के हमारे लीडर्स हैं, उनका सोच कुछ अलग हो गया है। आप देखिए कि हर जगह कोई वैकेंसी हो, कोई चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें अप टू डेट नहीं होती हैं। जबकि होता ये है कि कोई चुनाव होता है उसका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन कोई एग्ज़ाम होता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। अपने आप में ये एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बड़ी बात है। हर चीज़ का जो बेसमेंट होता है वो एजुकेशन होता है और ये एजुकेशन को ही इतना इग्नोर किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया भारत, तो पहली जो शिक्षा और कौशल परिषद जो है वो ऑस्ट्रेलिया और भारत ने मिलकर आयोजित की है और ये आयोजित किया है IIT गांधीनगर में। तो IIT गांधीनगर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहली शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक हुई है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल केवलजीत सिंह ढिल्लों 3rd मंडी के बोर्ड ऑफ अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। एक गुमनाम दानदाता से जो पैसा दिए ना, तो IIT बॉम्बे को 1,60,000 करोड़ का दान मिला है। ऐसा व्यक्ति ने 1,60,000 करोड़ दान दे दिए कि उसका नाम ही नहीं पता है। KVIC ने IIT दिल्ली में नए खाद्य सिस्टम आउटलुक का उद्घाटन किया। IIT कानपुर ने स्टार्टअप को इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक के साथ में उसने साझेदारी की है। IIT दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की। तो अपने आप में ये IIT के बारे में काफ़ी अपडेट थे, आपको इनको ध्यान में रखना है। ठीक है। कुछ आज के लिए रिमाइंडर रखा है मैंने, पिछले जो कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे भारतीय नौसेना ने 4थी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च की जिसका नाम था अमिनी। भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया जो अपने थे नीरज चोपड़ा जी। इनको भारतीय एथलीट में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया है और पहला लाइफ टाइम डिस्ट बीइंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को गया है। 19वें कलाकार पुरस्कार है वो भी प्रदान किया गया है जिसको नाम है अपोलिनारिम डिसूजा को। और वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुरस्कार गया है विहान ताल्या को। और FIFA अकादमी लॉन्च की गई है भुवनेश्वर में। एशिया प्रशांत क्षेत्र में बाजार के रूप में उभरा है भारत और जापान। एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें पसंदीदा बाजार के रूप में जापान और भारत उभरे हैं। तो ये थे फैक्ट कुछ रिमाइंडिंग करने के लिए। और अगले कुछ फैक्ट हैं जो हम आपको जैसे
ये है, जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया था। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया और 6 नवंबर को युद्ध और शस्त्र संघर्ष के पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और 9 नवंबर को विश्व कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और विजय दर्शन दिवस। ये 3 दिवस मनाए गए 16 नवंबर को। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर मनाया जाता है, इसको याद रखना। 18 नवंबर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे। कब वर्ल्ड टॉयलेट डे कब है? 19 नवंबर को। इंटरनेशनल मेंस डे मनाया गया। मेंस डे मतलब आदमियों का दिन, जैसे वुमेन डे होता है वैसे मेंस डे। वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया गया 19 से 24 नवंबर के बीच में। उसके बाद है 20 नवंबर यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया गया और 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया गया और आज है 22 नवंबर। तो ये जो कुछ फैक्ट हैं इनको आपको याद रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।